नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का एग्जैक्ट महापोल और इस पूरे के पूरे महा एग्जिट पोल को दिखाने में मैं होंगी आपके साथ प्रीति चौहान। हमारे साथ मेरे सहयोगी पूजा अग्रवाल होंगी, साथ ही सागर मिश्रा आपके साथ होंगे। हम सब मिलकर आपको एग्जैक्ट पोल बताएंगे, आपको बताएंगे कि 5 राज्यों के महा विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, कौन सी पार्टी लीड लेकर आगे बढ़ रही है, कौन से मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा और साथ ही कौन से मुख्यमंत्री इस बार दावा ठोकेंगे मुख्यमंत्री चुनाव की, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर। हमारे साथ पूजा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये हम जानेंगे, सागर क्या कहते हैं वो भी जानेंगे। हमारे साथ 2 बड़े मेहमान भी हमारे साथ सुनील जी होंगे जो कि हमारे तमाम राज्यों को मॉनिटराइज करते हैं, एडिटर है हमारे चैनल के। हमारे साथ आसिफ होंगे जो गेस्ट है हमारे साथ, वो भी बताएंगे कि इस विधानसभा चुनाव में उनकी नजरें क्या कुछ कहती हैं। पूजा क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह से प्रीति आज एग्जिट पोल के जरिए ये आंकलन जरूर लग जाएगा कि आखिर किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है, क्योंकि जिस तरह से लाख दावे वादे किए जाते हैं, कहा जाता है कि सरकार हमारी बनेगी, बीजेपी इस बार फुल फॉर्म में है, तो वहीं कांग्रेस भी कमबैक के लिए तैयार है। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार भी है, राजस्थान की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, यहाँ पर कांग्रेस अब इसी इंतजार में है कि उनका जो ये सीट है वो आगे भी बरकरार रहे। ठीक है, सागर क्या कहते हैं जल्दी से? देखिए, बिल्कुल, अगर हम बात करें तो न्यूज इंडिया आज के दिन एग्जिट पोल नहीं आपके सामने लेकर हाजिर है। एग्जिट पोल वो नेता उल्टी गिनती शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आज के दिन तेलंगाना का चुनाव समाप्त हो चुका है और 3 तारीख को नतीजे आएंगे। नतीजों के पहले यानी कि जो एग्जिट पोल जो तमाम कंपनियां जारी करती हैं, उन्होंने अपना आकलन अब शुरू कर दिया है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो पहला रुझान सामने आ रहा है, वो बेहद दिलचस्प है। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर, मामूली आंकड़ों से कांग्रेस की बढ़त है। क्या सन 2018 वाली तस्वीरें इस बार आप देखेंगे चुनाव में? और साथ ही देखिए 90 सीटों का ये पूरा का पूरा विधानसभा चुनाव रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ब्रांड भूपेश, जो कहा जाता रहा है कि कक्का चुनाव जीतब का, कक्का चुनाव जीतब क्या, ये पूरा नैरेटिव रहा है जो छत्तीसगढ़ में चला है। और ऐसे में कक्का क्या जीतेंगे, 90 सीटों के इस विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस 46 से लेकर 49 तक की लीड ले सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है कि 40 से 42 के आसपास भारतीय जनता पार्टी यहां लीड लेगी। लेकिन फिलहाल एग्जैक्ट पोल में हम आपको बता दें, एग्जैक्ट पोल में कांग्रेस को 42% वोट यहां पर दिया जा रहा है, बीजेपी को 40% वोट मिलने के आसार है। नतीजे जो एग्जैक्ट है वो 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन फिलहाल आपको एग्जैक्ट पोल हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक मोटा मोटा अनुमान आप लगा सकते। इसी के साथ आपको बता दें, मिजोरम में 40 सीटों के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा गया। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 230 सीटों की लड़ाई है, तेलंगाना में 119 सीटों की लड़ाई है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 90 सीटों के लिए ये लड़ाई है। राजस्थान 200 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज वहां पर उतरे और ऐसे में चुनावी माहौल इतना गर्मा गया कि अब ये कहना मुश्किल है और तमाम नेता ये कह रहे हैं कि भाई इन राज्यों में कांटे की टक्कर होगी। हमारे साथ मेहमान भी हैं सागर, एक बार जल्दी से उनका रिएक्शन लीजिएगा। तो चलिए, बिल्कुल, आज के दिन हमारे साथ मेहमान भी आसिफ जी होंगे कांग्रेस से और हमारे रेजिडेंट एडिटर सुनील सुशीला जी भी हमारे साथ होंगे। खुश होंगे थोड़े से, लेकिन कांटे की टक्कर है आसिफ जी। खुशी होगी जनता को, जिस जनता ने भरोसा जताया, राजस्थान की जनता हो, छत्तीसगढ़ की जनता हो, छत्तीसगढ़ जनता के जो रुझान आ रहे हैं, आपके रुझान के मुताबिक हमारे हिसाब से नहीं है वो। हमारे हिसाब से बहुत बड़ा मार्जिन होगा कि जो 5 साल भूपेश जी ने काम किया है वो जनता के बीच रहे, हर जनता के लिए, गरीब से गरीब आदमी को उन्होंने अपनी योजना का फायदा उठाया, पहुंचाया है। उस फायदे के तहत जो जनता ने वोट देगी, वो देख के वोट देगी कि भाजपा के शासनकाल के अंदर जो रमन सिंह से सत्ता ली थी वो कौन सी बेहतर थी, ये बेहतर है या वो बेहतर थी, उस पर निर्णय होगा। ठीक है, राजस्थान से आते हैं सुनील जी, सुनील सुशीला जी हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर है। राजस्थान में कहा जा रहा है कि रिवाज भी बदलेगा
और साथ ही क्या रिवाज के साथ साथ राज बदलेगा, या फिर अशोक गहलोत जितने कॉन्फिडेंट हैं इस बार, वो कह रहे हैं कि कुछ भी कर लीजिए, इस बार मुख्यमंत्री के लिए अशोक गहलोत की पूरी राजस्थान की जनता ने उसे चुना। जल्दी से जवाब। बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्ट पोल जो आज हम ये दे पा रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे रिपोर्टर्स की मेहनत है जो पिछले 1 महीने से न्यूज इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, जगह जगह जाकर लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ये जो सामने हम आंकड़े दे रहे हैं वो उसी चीज का परिणाम है। उन सबको सबसे पहले धन्यवाद। और हाँ, बिल्कुल सही बात है, पिछले 1 महीने में हमारे रिपोर्टर्स ने जगह जगह जाकर बनते बिगड़ते समीकरण देखे हैं, वहां लोगों की हवा को बदलते देखा है। आज से अगर 15 दिन 20 दिन पहले की बात करते हैं तो आज जो एग्जिट पोल में जो आंकड़े नजर आ रहे हैं वो नहीं थे। उस समय ये था कि कांग्रेस बहुत आगे लीड कर रही है, परंतु शायद वो अपने महंगाई राहत कैंप में आई हुई भीड़ को वोटों में तब्दील नहीं कर पाए। और इसी कारण से आज हम जिस जगह पे खड़े हैं उसमें बीजेपी कहीं उनको लीड करती हुई नजर आ रही है। तो तारीख आगे बढ़ती रही और तस्वीरें बदलती रही, यानी कि जिस पार्टी का शुरुआती दौर में आपने दबदबा देखा था, चुनाव होते होते बीजेपी ने वहां पर अपनी पकड़ बनाई। और ये हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि हाँ, इस समय कांटे की टक्कर है। देखिए, बड़ी खबर भी इसी से आपको रूबरू ये करा रही है। मामूली आंकड़ों से कांग्रेस की बढ़त है, यानी कि कांग्रेस ये न माने कि जीत हमारी पक्की है। प्रीति, बिल्कुल, और बड़ी खबर आपको हम बता ही रहे हैं, बीजेपी को 40% वोट छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। और ये जो फिगर आउट है हम छत्तीसगढ़ की दे रहे हैं, लेकिन एक एक करके आपको 5 ही राज्यों के बारे में हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, हमारे साथ तमाम संवाददाता रिपोर्टर्स भी जुड़ गए हैं इन 5 ही राज्यों से, जिन्होंने पूरे चुनाव को, इस विधानसभा चुनाव को अपने नजरों से देखा है। जल्दी से हम कोशिश करेंगे कि अपने संवाददाताओं को भी जोड़ लें, ताकि उनसे भी हम बात कर पाएं कि आखिर ग्राउंड जीरो पर अभी क्या कुछ चल रहा है और एग्जैक्ट पोल में जो न्यूज इंडिया उन्हें बता रहा है उन्हें कैसा लग रहा है। जोड़ने की उन्हें हम कोशिश करेंगे अपने संवाददाताओं को। लेकिन हमारे साथ पूजा भी हैं। पूजा, आपने भी पूरे विधानसभा चुनाव को नजदीक से देखा है, क्या लग रहा है? फिलहाल बात तो हम छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं, कौन से मुद्दे ऐसे रहे छत्तीसगढ़ के जिस पर आपको ये लगता है कि बीजेपी शायद कांटे की टक्कर में आ रही है, लेकिन आगे जाकर 3 दिसंबर को कुछ भी हो सकता है, क्या पता बीजेपी लीड ले ले? बताइए। बिल्कुल, देखिए प्रीति, अगर हम 2018 की बात करें, और जैसा कि सागर ने भी जिक्र किया कि अपने काम से भूपेश बघेल अपनी पहचान राज्य में बनाई है, लेकिन बड़ी जानकारी ये हम दर्शकों को लगातार दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद, भूपेश बघेल के तमाम कोशिशों के बावजूद जो टक्कर है वो काफी ज्यादा कांटे की है। हालांकि 3 तारीख को जो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन सभी इंतजार कर रहे हैं कि पहले 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी ने जो सत्ता गंवाई, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार बनी, और कांग्रेस एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहती अपनी तरफ से छत्तीसगढ़ को गंवाने का, उस सीट को गंवाने का। और जिस तरह लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं कि 90 सीटों का ये विधानसभा चुनाव रहा, 90 सीटों के चुनाव के दौरान इंतजार सिर्फ इसका है कि आखिर छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनेगी। थोड़ी देर के लिए मैं आपको जोड़ूंगी। और सागर भी हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़ गए। हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं जयपुर से, छवि अवस्थी जुड़ गई है जयपुर से, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से रिपोर्टर संवाददाता जुड़ गए, हमारे साथ 2 संवाददाता और जुड़ गए हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का हम जिक्र कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे पहला सवाल है मेरा, क्योंकि आज 30 तारीख हो गया है, तेलंगाना में भी वोटिंग थम चुकी है। ऐसे में अब 3 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे, उसको लेकर के ग्राउंड जीरो पर माहौल क्या है? जनता फिलहाल वोट तो कर चुकी है, लेकिन एक होता है कि लोग आपस में बातचीत करते हैं कि भैया इसकी सरकार बनेगी, उसकी सरकार बनेगी, और हम फिलहाल एग्जिट महापोल में कांग्रेस और बीजेपी को कांटे की टक्कर में ला रहे हैं। आप क्या कहते हैं? तरीके से छत्तीसगढ़ में माहौल है। अगर बात करें तो 2018 के चुनाव में, तो 2018 के चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज हुई थी 76% कुछ हुई थी, और इस बार भी अगर बात करें तो लगभग उतनी ही वोटिंग परसेंट हुई है। तो देखिए, जो इस बार क्या है, कांटे की टक्कर है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो बीजेपी के जो मुद्दे थे, भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी गाँव तक गई है और शहरों तक गई है। और देखिए, जो कांग्रेस का जो भूपेश बघेल एक ब्रांड है अपने आप में, तो देखिए जो उन्होंने विकास कार्य किए उसको लेकर जो जनता के बीच गई है कांग्रेस, तो अपने विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच गई है। तो देखिए, जो कांग्रेस और भाजपा के बीच जो छत्तीसगढ़ में टक्कर है, इसमें कहा नहीं जा सकता है कि कौन जीतता है, लेकिन एग्जिट पोल के जरिए आप लोग न्यूज इंडिया दिखा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस को बढ़त हो सकती है या बीजेपी को बढ़त हो सकती है। लेकिन अगर इसके 4 महीने पहले की बात करें तो बीजेपी छत्तीसगढ़ में 0 नजर आ रही थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लगातार दौरे किए, तो जब बीजेपी का माहौल बना और जैसे ही बीजेपी का
घोषणा पत्र जारी हुआ महतारी जनता योजना, जो कि घर घर तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचाई और उसमें फॉर्म डलवाना शुरू कर दिया। तो देखिए वहां से एक माहौल बना और जो बीजेपी ने कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया और भ्रष्टाचार को लेकर गांव तक शहर। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। पूजा सवाल पूछेंगी, पूछिए जी। हमारे साथ दीपक चावला भी जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार कांटे की टक्कर हमें नजर आ रही है, बीजेपी और कांग्रेस। सरकार कांग्रेस की है, कहा जा रहा है बेहतर काम किया गया, लोगों के बीच बेहतर प्रदर्शन रहा, कांग्रेस की सरकार वापसी कर सकती है, फिर से सरकार उनकी बन सकती है। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं उनका कहना यह है कि बीजेपी भी टक्कर बराबर दे रही है। तो क्या लगता है, आखिर क्या वो मुद्दे रहे होंगे या कौन सी वो बात रही होगी जिससे प्रभावित होकर लोगों ने कांग्रेस के अलावा बीजेपी को भी अपना विकल्प चुना है? देखिए, बिल्कुल राजस्थान में जिस तरह से भाजपा कह रही थी कि वो करीब 150 सीटें लेकर आएगी, लेकिन अब वो धीरे धीरे पीछे आ चुके हैं। तो मान सकते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। लेकिन राजस्थान में ट्रेंड रहा है पिछले 2.5 यानी कि 25 साल से, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। ट्रेंड के हिसाब से भाजपा जो है कहीं ना कहीं लीड लेते हैं जो है दिखाई दे रही है। जिस तरह आपने मुद्दे की बात करी, राजस्थान में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुआ, राजस्थान में अधिकतर पेपर लीक हुए, रिजल्ट तक नहीं आया, वो मुद्दा जो है आगे रहा है। महिलाओं पर जिस तरह अत्याचार बढ़ा है, इसके अलावा भ्रष्टाचार हुआ है, सचिवालय में जो है सोने, बिस्किट और जो ज्वेलरी वो मिली है। तो ये तमाम मुद्दे जो है, और हिंदुत्व का मुद्दा, उदयपुर की घटना हुई, करौली की घटना हुई, हिंदुत्व का मुद्दा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और जिसको बुझाने की कोशिश की गई है। मान सकते हैं कि राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें 2 बार सीएम। चलिए, बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे आते न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल आ गया है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को यहां बढ़त देते ये टीवी चैनल्स कांग्रेस को 57 और भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें छत्तीसगढ़ में दे रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाती है। ये जो एग्जिट पोल है, जो अलग अलग एजेंसियां हैं, उनसे सबसे पहले न्यूज 24 जो एजेंसी है, जो न्यूज टीवी चैनल है, वो कहता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भूपेश बघेल की तस्वीर भी, जब वो वोट कास्ट कर रहे थे, मतदान कर रहे थे, उस समय की तस्वीर है। साथ ही एक दूसरा चैनल वो भी यही कहता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सागर, देखिए, बिल्कुल तमाम ये सर्वे कंपनियां जो अब ये जिक्र कर रही हैं कि कांग्रेस यहां पर वापसी कर सकती है छत्तीसगढ़ में, यानी कि छत्तीसगढ़ में 71 सीटों पर कांग्रेस थी, जो इस समय 46 बहुमत का आंकड़ा है। कांग्रेस कहा जा रहा है कि उसको आसानी से पा सकती है। तो अब ये माना जाए कि भूपेश बघेल जो आखिरी लम्हा आते आते जो छवि कांग्रेस की थोड़ी धूमिल हुई थी, वो अब यहां पर ज्यादा फर्क उसका पड़ा नहीं है, लेकिन सीटों का यहां पर थोड़ा सा यहां पर हेर फेर दिखाई दे सकता है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़ा छत्तीसगढ़ में। बड़ी खबर ये, वोटर्स की राय वाला पहला एग्जिट पोल आपको न्यूज इंडिया ने दिखाया, लेकिन अब अन्य सर्वे कंपनियां जो अपना एग्जिट पोल लेकर आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है। एक बात और मैं आपसे जिक्र भी करना चाहूंगी कि आपने देखा होगा जब छत्तीसगढ़ के चुनाव एकदम नजदीक थे, तब अचानक से महादेव आपका नाम बड़ा बाजार में उछला था और इसको लेकर के पूजा बड़ा एक माहौल भी हमने देखा था कि थोड़ा सा नेगेटिव परसेप्शन सरकार के लिए, और साथ ही ये भी कहा गया कि पहले जवाब तो दे दीजिए कि महादेव का पैसा कहाँ गया, किसने रखा है। उस पर भी थोड़ा सा टाल मटोल चीजें हुई थी सागर। उसके बाद भी जो अब एग्जिट पोल आ रहे हैं वो यही इशारा करते हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की सरकार बनती एक बार फिर से नजर आ रही है और भूपेश बघेल को एक बार फिर से वहां पर जीत हासिल होगी। कहा भी जाता था कि गढ़ है छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल का और एटीएम कार्ड है कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल हमारा ये कहता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन फिलहाल 3 दिसंबर का भी इंतजार करिएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है न्यूज इंडिया के एग्जिट महापोल में। यहां हम आपको एग्जैक्ट पोल दिखाएंगे। हमारे साथ 2 हमारे जो एंकर्स हैं, हमारे साथ पूजा अग्रवाल और साथ ही हमारे साथ सागर मिश्रा।
आपको पल पल की अपडेट और साथ ही एग्जैक्ट पोल में क्या कुछ हो रहा है, एग्जिट पोल में क्या दूसरी एजेंसियां कह रही हैं, इसकी भी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग राज्यों से जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ एक बड़ी पैनलिस्ट है, हमारे साथ 3 बड़े मेहमान हैं, हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर भी हैं जो आपको बताएंगे कि राज्यों का हाल क्या है, क्या वहां सरकार बेहाल है या फिर सरकार सत्ता में आने के लिए तमाम बेहालियों के बेचैनियों वाले अपने मोड से निकल चुकी है। इन सब पर बातचीत करेंगे, गहन मंथन करेंगे, साथ ही एग्जैक्ट पोल और एग्जिट पोल दोनों आपको बताएंगे जैसे जैसे हमारे पास डिटेल्स आती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात, सागर। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में तो आपने देखा जब एग्जैक्ट पोल न्यूज इंडिया का तो वहां पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की वापसी हो सकती है। दोनों मेहमानों से हमने रिएक्शन लिया, लेकिन विष्णुप्रिया पॉलिटिकल एक्सपर्ट अभी हमारे साथ जुड़ी हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी, एक बात आपको बताऊं, अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी होती है तो मोदी सरकार आने के बाद ये पहली बार होगा किसी राज्य में जहां पर कांग्रेस लौटकर दोबारा सत्ता में आ रही है। बड़ी बात होगी है। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात तो होगी और जितना कि हम लोग आजकल सुन भी रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि भले ही चाहे कांग्रेस आए चाहे कोई और पार्टी आए, भले ही अगर बीजेपी हार जाए चाहे जीत जाए, आनी तो बीजेपी है, तो इस पे भी बहुत बड़ा एक वार होगा। और देखिए कांग्रेस ने इस बार जो किया है, उनकी मेहनत साफ दिख रही है, लोगों को काफ़ी मेहनत की है उन्होंने। भारत जोड़ो आंदोलन का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, तो इससे लोगों में थोड़ा विश्वास जगा भी है और इस पे थोड़ा शायद हमारे जो उसका रिजल्ट आएगा उस पर फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ आपको याद होगा जहां पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा होकर गुजरी थी। विष्णुप्रिया जी ये कह रही है कि इसका बड़ा इंपैक्ट वहां पर पड़ा है। पूजा, बिल्कुल, देखिए और सागर, जिस तरह से आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं और न्यूज इंडिया भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही है और किस तरह से कांग्रेस बढ़त बनाते के साथ ही बीजेपी को कांटे की टक्कर दे रही है। हमारे रिपोर्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी दीपक आपका। देखिए छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े हैं वो तो हमने बता दिए, दर्शकों को दिखा दिए, आखिर राजस्थान में क्या अनुमान लगाया जा सकता है इस बार? बताता राजस्थान में ट्रेंड रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, और ट्रेंड के हिसाब से भाजपा जो है आती रही है। राजस्थान में जिस तरह से युवाओं के पेपर लीक हुए हैं, भ्रष्टाचार की लगातार घटनाएं घटी है, महिलाओं पर अत्याचार की घटना घटी है, इसके अलावा जब बीमारी आई जिस तरह से गायें मौत हुई थी वो मुद्दा आ भी रहा है। इसके अलावा हिंदुत्व का मुद्दा, जिस तरह से साधु संत ने भरतपुर में आज करौली में रैली पर जो दंगा हुआ हिंदू रैली पर, इसके अलावा उदयपुर की घटना हुई है, ये तमाम मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर लेकर जा रहे हैं और भाजपा को जो है फ्रंट फुट पर लेकर जा रहे हैं। तो मान सकते हैं कि भाजपा जो है वो लीड लेती दिखाई दे रही है। और राजस्थान में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के, जेपी नड्डा के, ठीक है दीपक, ठीक है, वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो जमीनी हकीकत है, लेकिन कल सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, छवि अवस्थी आप जयपुर में इस वक्त हैं, उन्होंने कहा है कि अगर धर्म का कार्ड नहीं चला तो हमारी सरकार बनेगी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था ये और ये हेडलाइंस थी, क्या कहेंगी इस पर? छवि, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मध्य प्रदेश के हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान, जिनके लिए कहा गया कि अलग अलग बड़े बड़े चेहरे हैं, उनके साथ कांटे की टक्कर में लेन में खड़ा किया गया है उनको। जब मैंने उनसे सवाल पूछा लाडली बहना योजना पर, उन्होंने कहा कि यही वो योजना है, लाडली बहना योजना, जिन नारियों को हमने सशक्त किया है वो मुझे वोट देंगी और मुझे जितवाएंगी। क्या कहेंगे? मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो इलेक्शन है इस बार वो सबसे अलग हटके, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बात है कि रिकॉर्ड तोड़ महिलाओं ने जो है वो वोट डाला है। शिवराज सिंह चौहान की बात करें या कमलनाथ की बात करें, दोनों ने ही महिलाओं के लिए घोषणाएं की और उन्हें प्रति माह पैसे देने की भी बात की। मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, जिसमें कई मंत्री भी शामिल थे। उनसे आकाश अग्रवाल हैं, तेलंगाना से लौट कर आऊंगा आपके पास। आकाश, तेलंगाना में आज के दिन वोटिंग खत्म हुई, लेकिन आप देखिए आने लगे एग्जैक्ट पोल भी न्यूज इंडिया के। तेलंगाना की जनता क्या कह रही है? और यहाँ जनता का फैसला यार हम देख रहे हैं, बीआरएस पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है, फिर तीसरी बार बनाएंगे। ठीक है आकाश, आपके पास आते हैं, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, छवि के पास चलते हैं। छवि, आपसे मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा था कि रिजल्ट के ठीक पहले मुख्यमंत्री का एक बड़ा स्टेटमेंट आता है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि अगर धर्म का कार्ड नहीं चला
तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। बोलिए। छवि अवस्थी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए दीपक चावला हमारे साथ। दीपक, इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मुख्यमंत्री सूबे के कहते हैं कि धर्म का कार्ड नहीं चला तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। इसका मतलब है उनको लग रहा है कि यही एक मुद्दा है जिस पर मुख्यमंत्री पिछड़ सकते हैं। अगर ये मुद्दा नहीं चला तो मुख्यमंत्री लौटेंगे। बोलिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान कहीं ना कहीं ये संकेत इशारा दे रहा है कि राजस्थान में बीजेपी जो है बढ़त क्यों कर रही है हिंदुत्व का मुद्दा। करौली में जिस तरह की घटनाएं, उदयपुर में जिस तरह की घटनाएं, अलवर में हुई, मंदिरों को यहाँ पर तोड़ा गया, इसके अलावा जयपुर में हुआ, तो ये तमाम ऐसी घटनाएं जो राजस्थान की जनता को झकझोर रख गए। देखिए, जहाँ बात राष्ट्र की आती है, धर्म की आती है, हिंदुत्व की आती है, तो कहीं ना कहीं लोगों में एकता जो है पिछले कई सालों में दिखाई दे रही है। तो उनका जो संकेत है वो इशारा यही है कि अगर ये कार्ड नहीं चला, हिंदू कार्ड नहीं चला, तो मैं मुख्यमंत्री होगा। यानी कि वो भी कह रहे हैं, ये मान रहे हैं कि मुद्दा जो है हावी रहा है। और यही जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, जगह मैं वोटिंग सेंटर में जा रहा था, तो लोग भी यही कह रहे थे कि हमारा वोट जो है वो हिंदुत्व के नाम पर है। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कैंडिडेट कौन है, कहाँ का है, किस जात का है, लेकिन लोग जो है वो कमल पर, हिंदुत्व के नाम पर वोट दे रहे थे। तो ये इशारा है कहीं ना कहीं कि हिंदुत्व के नाम पर जिस तरह पीएम नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ जोड़े हुए छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ संवाददाता, जल्दी से एक बार दीपक, उनके पास का महादेव बैटिंग ऐप जैसे ही वोटिंग होने वाले थे उसके ठीक एक हफ्ते तक ये पूरा मामला उछला। साथ ही 2 चरणों में पूरे छत्तीसगढ़ का चुनाव, उन 2 चरणों में भी महादेव ऐप का जमकर जिक्र हुआ। उसके बाबत मुख्यमंत्री यहाँ पर कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में लीड लेती नजर आ रही है। क्या कहेंगे जल्दी से, क्या कारण रहे होंगे? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही चुनाव नजदीक आया वैसे ही महादेव ऐप के साथ साथ जो तमाम घोटाले थे उसका जिक्र करने लगे थे भाजपा के लोग। लेकिन इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहना था कि जैसे ही चुनाव आएगा ईडी छत्तीसगढ़ में। और अगर देखिए इससे अगर फर्क पड़ा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा, और अगर फर्क नहीं पड़ा है तो हो सकता है कांग्रेस को बढ़ोतरी हो। तो देखिए कहीं ना कहीं ये कांटे की टक्कर है, और इस बार कहाँ नहीं जा सकता है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि अनुमान नहीं लगा जा सकता है कौन जीतेगा। वो तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन जो बीजेपी की सहकारी मंडल योजना है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को जो एक मजबूत किया। और वहीं अगर किसानों की बात करें, छत्तीसगढ़ में किसानों का मुद्दा काफी बड़ा माना जाता है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए जैसे ही 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो पहले ही कैबिनेट में उन्होंने किसानों को कर्ज माफ किया था। इस बार भी घोषणा पत्र में शामिल है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी तैसे ही किसानों का कर्ज माफ करेंगे। और अगर बीजेपी, ठीक है आकाश, रुक करूंगी। संवाददाता का बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के कड़े मुकाबले में बीजेपी को बढ़त। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी को 98 से 112 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस 92 से 108 सीटें मिलने का अनुमान है। बड़ी खबर राजस्थान को लेकर, राजस्थान के कड़े मुकाबले में बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी कांग्रेस से आगे है और राजस्थान में बढ़त बनाती नजर आ रही है। और देखिए यही हम आपको एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल बता रहे हैं, जिसमें न्यूज इंडिया आपको यहां पर यह दिखा रहा है कि न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आगे चल रही है। कांग्रेस 92 से 108 सीटों पर, साथ ही राजस्थान में कड़े मुकाबले में बीजेपी को बढ़त देती न्यूज इंडिया यहां पर आपको दिखाई पड़ रही है। और कहा भी जा रहा था कि राजस्थान में जिस तरीके से भगवाकरण हो रहा है, और आज तक का एग्जिट पोल इंडिया टुडे एक्सेस माय पोल में हम आपको बता दें, राजस्थान को लेकर के ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस रिपीट करेगी। आज तक यानी कि इंडिया टुडे एग्जिट माय पोल में, एक्सेस माय पोल में कहा जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी लीड लेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और ऐसे में सीटों की अगर हम बात करें तो अन्य पार्टी को आज तक इंडिया टुडे एक्सेस माय पोल 9 से 18 सीटें देता है। और इंडिया टुडे एक्सेस माय पोल में इस बार राजस्थान में ये देखिए बीजेपी और कांग्रेस को जो सीटें मिल रही हैं वो जल्दी से आपको बता देते हैं, उसके बाद मेहमानों के पास जाएंगे हम। कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो 80 से 100 सीटें मिलेंगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। जल्दी से मेहमानों के पास सागर। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें राजस्थान की, जहां पर कहा जा रहा है कि अन्य भी इस बार बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। दोनों एग्जैक्ट पोल में आपने देखा किस तरह से कांग्रेस की वापसी एक में, लेकिन एक में कहा जा रहा है कि बीजेपी आ रही है। क्या कहेंगे? कांग्रेस वापसी कर रही है। कांग्रेस ने जो योजनाएं लागू की उनके बलबूते पे जो जनता को फायदा पहुंचा,
उनके बलबूते पे कांग्रेस वापसी आ रही है। एक हमने देखा नरेंद्र मोदी जी 450 रुपए का सिलेंडर दे रहे थे राजस्थान के अंदर, कितना नीचे गिर चुके हैं वो, हमें दे रहे 1000 रुपए का, वहां जाके 450 का। ये झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये चुनाव अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी था, उस चुनाव के अंदर सीधा सीधा अशोक गहलोत लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी, मैं कह रहा हूं पिछली बार 3 राज्यों में सरकार बनाई थी, अब की बार 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। राजस्थान की जमीन से आप तो जुड़े हैं, अन्य इस बार बहुत अहम भूमिका में है। अगर किसी पार्टी ने उन्हें अपने पाले में लिया तो क्या माना जाए क्या कि वो आ सकती है सत्ता में? जी हाँ, बिल्कुल आ सकती है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत के बयान की बात हो रही थी, और जिस प्रकार से अलग अलग कंपनी अलग अलग सर्वे कंपनी अलग अलग डाटा दे रही है, उसके पीछे का कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। असल में जो वोटिंग हुई है, वोटिंग जो थोड़ी सी बड़ी है, परसेंटेज जो बड़ी है, उसमें 2 रीजन है। महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोटिंग की है और बढ़ चढ़कर मुखर होकर बाहर आई है, उन्होंने वोटिंग की है। तो वो एक तरफ माना जा रहा है, बीजेपी खुश हो रही है कि हाँ वो हमें वोटिंग हो रही है, परंतु दूसरी तरफ उसके पीछे अशोक गहलोत की योजनाएं भी हो सकती है। 500 रुपए का गैस सिलेंडर भी हो सकता है, और महिलाओं को हर साल 10,000 रुपए देने का जो उनका वादा है वो भी हो सकता है। चिरंजीवी योजना का भी जिक्र कर जी हाँ, लीजिए। चिरंजीवी बहुत बड़ी योजना, बिल्कुल चिरंजीवी योजना है, असल में बहुत बड़ी योजना है, जिससे कि अशोक गहलोत लीड ले सकते हैं। ये दूसरी जो सर्वे कंपनी है उनका मानना हो सकता है। और अशोक गहलोत ये बयान क्यों दे रहे हैं उसके पीछे मैं बताऊं, क्योंकि जो 2 बड़ी हॉट सीट मानी जाती है, एक बाबा बालकनाथ वाली जहां पर बड़ी संख्या में परसेंटेज बढ़ा है, और दूसरा प्रतापपुरी पोखरण वाली जहां पर भी बड़ी संख्या में वोटिंग बढ़ी है, जो दोनों ही संत हैं और दोनों ही बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं। विष्णुप्रिया जी, तीनों राज्यों के आप एग्जिट पोल देखकर आपको लग रहा होगा कि हाँ कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस थोड़ी आगे दिखाई दे रही है। देखिए दिखाई तो दे रही है, और मैं आपको अभी राजस्थान की बात हो रही है तो मैं बता दूं, राजस्थान में भी जैसे सर ने बोला महिलाओं का भी है, तो मैं आपको एक वर्ग के बारे में और बता दूं, जाटों के वोट से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है रिजल्ट पे, क्योंकि माना जा रहा है कि 40 से 50% वोट जाटों का कांग्रेस की ओर जाने वाला है। और एक और चीज़ रही बात बीजेपी की जो अभी मोदी की गारंटी के नाम से जो आया था, और साफ साफ बोला गया था कि उसमें आप कुछ तो बदल लेते, कांग्रेस की जो योजनाएं थी सारी आपने कॉपी पेस्ट कर दी हैं। तो देखिए मेन हमें तो पता चलेगा 3 तारीख को, बट जहां तक मैं आपको बता पा रही हूं उस हिसाब से कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है, टक्कर तो कांग्रेस भी देने वाली है। तो महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी जैसे मुद्दे राजस्थान में हावी तो रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस उसको मात दे सकती है। कई ऐसे एग्जिट पोल यहां पर बता रहे हैं। पूजा, बिल्कुल। और देखिए सागर, जिस तरह से न्यूज इंडिया एग्जिट पोल दिखा रहे हैं जिसमें बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है न्यूज इंडिया के अकॉर्डिंग, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया टुडे का ये कहना है कि बढ़त कांग्रेस की ही होगी, जीत कांग्रेस की होगी। आखिर किसके दावों में, या यूं कहे कि किन योजनाओं में ज्यादा भार है, कौन से वजनदार है, ये देखना होगा। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स का पैनल भी जुड़ चुका है, और सबसे पहले तो देखिए दीपक, आपका ही रुख करते हुए न्यूज इंडिया बता रहा है अपने दर्शकों को कि बीजेपी की बढ़त हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया टुडे लगातार कह रहा है कि कांग्रेस वापसी करेगी। दीपक, बिल्कुल, राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेक टू नेक है, दोनों की टक्कर है। पता चले 3 को रिजल्ट आते हैं कि कांग्रेस जो है 85-90, भाजपा जो है 85-90, इस तरह की टक्कर रहने वाली। यानी कि जो निर्णय, जो किंग मेकर, जो सत्ता की चाबी है, वो निर्दलीय और अन्य पार्टी के पास होगी। पिछली बार 2018 में अगर मैं जाता हूँ तो पिछली बार लगभग 22 ऐसे कैंडिडेट थे जो अन्य पार्टी के निर्दलीय थे, उन्होंने जो है कांग्रेस का साथ दिया और रिजल्ट किया था कि कांग्रेस ने सरकार बनाई। इस बार भी ये तय मान के चलिए कि 20 से 25 जो है निर्दलीय या अन्य पार्टी, आरएलसी साथी हो सकते हैं, बीटीपी साथी हो सकते हैं, निर्दलीय हो सकते हैं, ये लोग जो है वो इसको सपोर्ट करेंगे। बीएसपी को आपको याद होगा, बीएसपी ने कांग्रेस को सपोर्ट करा, कांग्रेस ने सरकार बनाई, वरना सरकार उस समय गिर सकती थी। तो यानी कि जो निर्दलीय और जो अन्य है उनके पास चाबी है, जिसको सरकार में जाना है वो चाबी उनसे ले लीजिए। और राजस्थान में निश्चित तौर पर टक्कर कांटे की है, नेक टू नेक है एकदम, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 को जब रिजल्ट आया तो ये देखने को मिल सकता है कि दोनों की सीटें जो है लगभग 19-20 का फर्क है। ये कोई इसमें कोई 2 बड़ी, बिल्कुल दीपक, मतलब कि अन्य पार्टियों के हाथ में कि किस पार्टी का दीपक वो जलाएंगे। छवि अवस्थी भी जुड़ी है। छवि, कुछ दिन पहले आपने जिक्र किया था कि बीजेपी की छवि राजस्थान में बेहतर हो चली है। न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल से ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ हद तक आपने सही बोला था। छवि,
देखिए, निश्चित तौर पर अगर कुछ जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन पर गौर करें तो उसके हिसाब से देखिए, हर बार जब राजस्थान में सरकार बनती है तो कहा जाता है कि मेवाड़ में जितनी ज्यादा जिसकी सीटें आएंगी उसकी सरकार बनेगी, लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। पिछली बार मेवाड़ में भाजपा को इतनी जितनी उन्होंने सोचा था उस हिसाब से सीट नहीं निकाल पाई थी और कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि वहां पर भाजपा कहीं ना कहीं बढ़त आगे बना सकती है। वहीं कांग्रेस के लिए जो सबसे ज्यादा नुकसान थे इस बार बताया जा रहा है। देखिए, ये जो आकलन में हर जगह एक जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो पुरानी जो बेल्ट थी जहां पर कांग्रेस मजबूत थी, इस बार वहां कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है और जहां भाजपा मजबूत थी वहां भाजपा कमजोर नजर आ रही है। पूर्वी जो राजस्थान है उसकी बात करें, जिसको लेकर काफी ईआरसीपी को मुद्दा बनाया गया उसे साधने के लिए, लेकिन पिछली बार कांग्रेस ने वहां अच्छी खासी बढ़त बनाई थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वहां पर जो कांग्रेस है वो पिछड़ती नजर आ रही है और यही जो दोनों जगह की अगर हम बात करें इनमें जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है वो यही है। इसके अलावा देखिए, गौर करने की एक चीज और है कि जो आदिवासी बेल्ट है वो भी बहुत मुख्य इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट रखती है, क्योंकि पिछली बार 2 सीट थी जिसमें राजकुमार रोध की एक सीट थी और एक अन्य सीट थी, तो कुल मिलाकर आज इस बार अगर हम बात करें तो आदिवासी जो बेल्ट है उसमें पिछली बार बीटीपी करके एक पार्टी थी और इस बार उन्होंने अपना नाम परिवर्तन किया और उस पार्टी की अगर हम कुल मिला के बात करें तो 4 से 5 जगह वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब देखना होगा कि ये जो पोल्स आ रहे हैं इनमें इन चीजों को भी गौर किया जा रहा है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये मुख्य रहने वाले हैं पूरा गेम चेंज करने के लिए, क्योंकि राजस्थान की अगर राजनीति को देखा जाए, राजस्थान की विधानसभा सीट्स को देखा जाए, उनमें 30 से 40 सीटें ऐसी हैं जो हर बार सफल करती हैं, बाकी ऑलमोस्ट सीट ऐसी है जो जिनमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते। अब इन सीट्स पे क्या रहता है और इन पर किस तरीके से किसकी बढ़त रहती है वही साबित कर पाएगी आगे की कौन जीतता है, किसकी बढ़त रहेगी और 3 तारीख को में जीत किसकी होगी इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन जल्दी से अपने दर्शकों को अपडेट दे दें, क्योंकि इंडिया टुडे, एक्सेस माई पोल और तमाम जितने न्यूज एजेंसियां हैं उनके जो पोल्स हैं वो बाहर आ गए हैं। एग्जिट पोल वो दिखा रहे हैं एक एक करके 5 ही राज्यों के, लेकिन ऐसे में हम आपको बता दें कि 5 बड़े राज्य जिन पर विधानसभा चुनाव हुए वहां का एग्जिट पोल क्या कहता है ये न्यूज इंडिया अपने चैनल पर दिखा रहा है और हम आपको एग्जैक्ट पोल बताएंगे, इसीलिए ये पूरा महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। जल्दी से चुनावी वो राज्य कौन से रहे उनका नाम आपको बता देते हैं। मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये वो राज्य हैं जहां पर चुनाव हुए, लेकिन तेलंगाना में अब से ठीक 2 घंटे पहले वोटिंग खत्म हुई है। और इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से हम आपको बता दें कि TV9 भारतवर्ष यहां पर बीजेपी को 100 से 110 सीटें देता है। अभी सोशल मीडिया